David Goggins, the most toughest mindset person in the world, जो कि एक समय पर लेजी और मेंटली वीक थे, पर नेवी सील में जाने के लिए अपने वेट को 50 केजी कम किया सिर्फ 3 मंथ में, जिसने 17 घंटे में 4030 पुलअप मारकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। बट हु इज डेविड गॉगिंस? Retired Navy SEAL David Goggins is described as the toughest man on the planet. Wake up, motherfucker. Get it, 17. You don't know me, son. Get it, 18. You don't know me, son. Get it, 19. You don't know me, son. There's only one motherfucking option. Stay fucking hard. 48 साल के ओल्ड रिटायर नेवी सील ऑफिसर, अल्ट्रा मैराथन रनर, अल्ट्रा डिस्टेंस साइक्लिस्ट, ट्राई एथलीट, मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर ऑफ बुक कांट हर्ट मी। लेकिन इतना आसान भी नहीं था ये सब पाना डेविड गॉगिंस के लिए, क्योंकि बचपन से डेविड गॉगिंस के डैड उनकी मदर और उन्हें मारा पीटा करते थे। एक समय पर डेविड गॉगिंस को दूसरों के घर पर जाकर कॉकरोच को साफ करना पड़ता था। Next morning or this next night, I went to work and I don't like cockroaches too much. I hit the mother load of cockroaches. And this restaurant got full of cockroaches and rodents and everything else. And I sat there and said, this is my life. इन सब की वजह से डेविड गॉगिंस मेंटली वीक हो गए थे, बट आज के टाइम पर वर्ल्ड के टफेस्ट माइंडसेट वाले पर्सन हैं। आज हम उन्हीं अनस्टॉपेबल माइंडसेट मेथड के बारे में जानेंगे जिससे डेविड गॉगिन एक वेल डिसिप्लिन पर्सन बन गए। I'm going to be here in your reels all day to remind you to stop being a bitch. तुम्हारे दिन की शुरुआत कैसे होती है? फोन लेना, 2 से 3 घंटे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, फिर जब इंस्टाग्राम से मन भर जाए तो फिर यूट्यूब चलाना, और इसी तरह पूरा दिन बिताने के बाद रात को रिग्रेट करके सो जाना, और ये साइकिल पूरे साल चलती है। पर तुम्हारी जगह डेविड गॉगिंस की रूटीन देखी जाए तो सुबह 4 AM पर उठना, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना, हेल्दी ब्रेकफास्ट करना, मेंटली कंडीशन के लिए मेडिटेशन और बुक रीडिंग करना। बट डेविड के लिए ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? डेविड गॉगिंस डिस्कम्फर्ट और पेन अपने ग्रोथ के लिए नेसेसरी समझते हैं ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन सके। पर यही सिचुएशन तुम्हारे साथ नहीं बनती है, लेकिन तुम इस समय कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, पर तुम्हारा ब्रेन कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। जैसे आज बारिश हुई है, मेरा सर दर्द कर रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है। पर इन सब चीजों को डेविड बहुत आसानी से एलिमिनेट कर देते हैं। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि रोज सुबह उठकर 25 किलोमीटर भागूंगा, और जिस दिन बर्फ गिरेगी उस दिन 50 किलोमीटर भागूंगा, क्योंकि जब लोग थक हार कर रुक जाएंगे तभी तुम अपने गोल के लिए काम करोगे, और उसी समय तुम अपने फील्ड का कंपटीशन ही खत्म कर दोगे, और ये लोग तुम्हारे आसपास भी नहीं दिखाई देंगे। पर इसके लिए तुम्हें अपने आप को पेन और डिस्कम्फर्ट में डालना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी जाओ 25 किलोमीटर रनिंग करो या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करो, बट उन चीजों को करो जिससे करने में तुम्हें डिस्कम्फर्ट लगे, जैसे हेल्दी खाना खाना, मेडिटेशन करना, और जिससे तुम्हें बात करने में डिस्कम्फर्ट हो उससे बात करना। ऐसे छोटे छोटे स्टेप लेकर अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। लेकिन डेविड गॉगिंस कहते हैं कि मेरी बातें सुनकर, मेरी रूटीन देखकर अगर तुम मोटिवेट हो रहे हो तो तुम अपने लाइफ को चेंज नहीं बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि मोटिवेशन एक स्लो पॉइजन है जो तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर रहा है। आज के समय पर YouTube हो या Instagram, सब जगह पर मोटिवेशन वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन मोटिवेशन एक इल्यूजन है जो तुम्हें टेम्परेरी बूस्ट देता है। अगर तुम्हें अपने गोल्स पे काम करने के लिए, अपने आप को एक्सटर्नल पुश करने के लिए मोटिवेशन वीडियो देखना पड़ रहा है, तो डेविड कहते हैं कि तुम उस गोल को कभी अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि डेविड मोटिवेशन डिसिप्लिन से भी ऊपर एक चीज को फॉलो करते हैं जिसे कहते हैं ऑब्सेशन। अगर डिसिप्लिन रह के सिर्फ 4 घंटे अपने गोल पर काम करोगे, पर अगर तुम ऑब्सेस्ड हो तो अपने गोल के लिए तुम पूरे दिन तक काम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें कोई अपने आप को एक्सटर्नल पुश नहीं देना पड़ेगा। बट ऑब्सेशन होने से काम नहीं होगा। ऑब्सेशन में एक चीज और काम आती है, तुम्हारा फुल पोटेंशियल। लेकिन इस फुल पोटेंशियल को यूज करने के लिए तुम्हें 40% रूल को यूज करना होगा, जिसे डेविड अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए यूज करते हैं। वर्ल्ड के मोस्ट टफेस्ट फुट रेस बैड वाटर, जो कि 217 किलोमीटर की होती है, जहां का टेम्परेचर 57 सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि डेथ वैली से स्टार्ट होकर माउंट वाइटनी पर खत्म होती है। डेविड ने इस एक्सट्रीम रेस को फेस करने का डिसीजन लिया। शुरुआत में उनको डिहाइड्रेशन, मसल क्रैम्प जैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, बट सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आता है रेस के बीच में। डेविड के ब्रेन और बॉडी ने जवाब देना चालू कर दिया। तब भी डेविड रेस नहीं छोड़ते हैं और अपने आप से सिर्फ ये कहते हैं कि मैंने अपने आप का सिर्फ 40% पोटेंशियल यूज किया
है, मैं अभी और भी आगे जा सकता हूँ। और उस रेस को डेविड गॉगिंस 25 घंटे 49 मिनट 40 सेकंड में पूरा करते हैं। David Goggins just did it! All right, David, congratulations. Welcome back to the finish line of the Kiels Badwater Ultra Marathon. Got your medal for you. I want you to see what it looks like first. Congratulations, man. So, third place, David Goggins. And your time is 25 hours, 49 minutes, and 40 seconds. Yeah! Congratulations. There you are. डेविड कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगे कि मैं थक गया हूं और मेरा मन नहीं कर रहा है तो 40% रूल को यूज करो, जितना हो सके उतना इसमें से निकलने की कोशिश करो। डेविड कहते हैं कि इम्बैलेंस द स्टक, इसका मतलब है कि अनकंफर्टेबल और डिफिकल्ट सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। ये डिस्कम्फर्ट ही आपको ग्रो करता है और आपके मेंटल टफनेस को बिल्ड करता है। इसीलिए अपने आप को चैलेंजेस देते रहो और अपने फुल पोटेंशियल को यूज करो। अगर तुम्हें अपने फुल पोटेंशियल को अचीव करना है तो तुम्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करना होगा, जो कि सिर्फ अपने माइंड को रीप्रोग्राम करके ही होगा। तो इस रीप्रोग्राम वीडियो पर क्लिक करके अपने माइंड को कंट्रोल कर लो।